नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे कम्युनिटी चैनल में। हम इस वीडियो में देखेंगे कि सैलरी शीट कैसे बनाया जाता है। पिछले वीडियो हमने अटेंडेंस शीट बनाया है और कई लोगों का कमेंट आया है कि सर सैलरी शीट बनाइए। तो चलिए हम लोग सैलरी शीट बनाना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने सैलरी शीट बनाए हैं जिसमें आपका दिया हुआ है आईडी नंबर, नेम, रेजिग्नेशन, बेसिक सैलरी क्या है, उसका अटेंडेंस जितना कितना दिन आए हैं लोग, सैलरी उनका कितना डिसाइड किया गया है। ये सैलरी आपका जो है बेसिक सैलरी है और ये सैलरी आपका अटेंडेंस के आधार पर लगा हुआ है। यहाँ पर एचआरए क्या है, आपका टीए क्या है, डीए क्या है, जिसे मतलब एचआरए हाउस रेंट अलाउंस है, टीए ट्रेवलिंग अलाउंस है, डीए आपका डियरनेस अलाउंस है, कमीशन कितना दिया जा रहा है, ओटी सैलरी क्या है आपका उन लोगों का, ओवर टाइम सैलरी जिसे कहा था, जो घंटा ओटी कितना किए हैं, कितना उसका सैलरी बन रहा है। ग्रॉस सैलरी यहाँ पर देखेंगे कि उन तीनों को मिलाकर यहाँ पर टीए और ये बेसिक से जो आपका सैलरी बन रहा है और एचआरए, टीए और डीए और कमीशन को मिलाकर उसका या ओटी सैलरी को मिलाकर यहाँ पर जो आपका सैलरी बनता है उसे कहते हैं ग्रॉस सैलरी। फिर इसी ग्रॉस सैलरी पर फिर उसके बाद आपका पीएफ पकड़ता है, ये भी बेसिक सैलरी पकड़ता है। ईएसआई भी क्या करता है, बेसिक सैलरी पे कट डिडक्शन है, ये डिडक्शन है और ये क्या होता है आपका सैलरी में जुड़ता है, ठीक है ना, ये सैलरी जुड़ेगा और ये क्या होता है आपका पीएफएसआई आपका डिडक्शन है। और उसके बाद कटने के बाद जो आपका मेन सैलरी बनता है वो आपका पे हेड सैलरी होता है, जिससे हम लोग पे इन बैंक कर सकते हैं या पे हेड सैलरी कहते हैं। ये आपका सैलरी का होता है, आपको प्राप्त होगा, आपके खाते में क्या हो जाएगा, ये सैलरी आपको मिलेगा, ठीक है ना। कभी कभी खाते में मिलता है और कैश भी मिल सकता है, इस सैलरी आपको मिलेगा। इस आपको सैलरी शीट कैसे बनाएंगे तो चलिए हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए काफी खूबसूरत हमने सैलरी शीट बनाया, इसी को हमको क्या करना है, बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम नया शीट ले रहे हैं और यहाँ आप ध्यान दीजिए, आपको यहाँ से आपका कॉलम छोड़ देना है, ऊपर एक रो छोड़ देना है, ठीक है ना। आपको शुरुआत करना है यहाँ पर और यहाँ पर लिखेंगे आईडी। सबसे पहले आप किसी भी कंपनी में जाएंगे तो आपको एक आईडी मिलता है, उस आईडी को लिखेंगे, यहाँ पर आईडी नंबर रहता है। फिर आईडी लिखने के बाद यहाँ पे क्या होता है, नेम रहता है, ठीक है ना। जो आपका सेल्समैन उसका नेम और फिर डेजिग्नेशन, कौन कौन किस पद पर है, डेजिग्नेशन। उसके बाद यहाँ पर आता है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी डिसाइड किया जाता है कौन कितना है सैलरी पे मिलेगा। ये जो बेसिक सैलरी डिसाइड किया जाता है जब आपका इंटरव्यू होता है उसी समय जो डिसाइड होता है वो बेसिक सैलरी आपका होता है। उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, बेसिक सैलरी के बाद तब आपका अटेंडेंस रहता है, कितना दिन आप आ रहे हैं, अटेंडेंस। अब इस अटेंडेंस के आधार पर आपका क्या होता है, एक सैलरी डिसाइड सैलरी बनता है। क्योंकि बेसिक सैलरी में से क्या होता है, कितना दिन आप जो जो बेसिक सैलरी होता है 30 दिन का बनता है, आप 30 दिन में कितना दिन आए हैं उसके आधार पर क्या होता है, एक सैलरी डिसाइड किया जाता है। इसको हम लोग सैलरी बस डाल रहे हैं, सैलरी। पुनः क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे सैलरी जब आपका डिसाइड हो गया उसके बाद आपका यहाँ पर पीएफ हो गया। आपको यहाँ पर देखेंगे इस एचआरए मिलता है, एचआरए, टीए ट्रेवलिंग अलाउंस जिसे कहते हैं, एचआरए में कहता है होम रेट अलाउंस कहते हैं इसको, और टीए में होता है ट्रेवलिंग अलाउंस है। उसके बाद डीए डियरनेस अलाउंस आपको मिलता है। उसके बाद आप कितना दिन ओवर टाइमिंग किए, कमीशन भी जोड़ लीजिए। इसके बाद कमीशन देखिए, यहाँ पर कमीशन भी आपको मिलता है। कमीशन देखिए, कमीशन डिसाइड होता है कि आप इतना आप मेरा टारगेट पूरा करेंगे तो कमीशन आपको मिलेगा, यहाँ पर कमीशन। उसके बाद ओवर टाइमिंग, ओवर टाइम, ओवर टाइम का आपका जो होता है एचआर के रूप में रहता है, ओवर टाइमिंग, ठीक ना, एचआर यस, एचआर यस ओवर टाइमिंग रहता है। अब ओवर टाइमिंग क्या होता है, उसके अब वो टाइमिंग का सैलरी भी मिलता है, सैलरी कितना बन रहा है। अब इसको बाद जब इन सभी को सैलरी को मिल जाता है तब उस आपको सैलरी सब ये मिल जाएगा, तब आपका ग्रॉस सैलरी होता है। इन सभी को मिलाकर जो आपका सैलरी बनता है वो ग्रॉस सैलरी होता है। ग्रॉस सैलरी के बाद आपका क्या होता है, इस उसके बाद पीएफ करता है, प्रोविडेंट फंड इसे कहते हैं, भविष्य निधि खाता, जो आपको क्या पता है मिलता है कि पीएफ अगर जनना आपका अकाउंट से करता है आपका सैलरी से सेम उतना क्या करता है कंपनी के भी क्या होता है खाते से करता है, जिससे क्या होता है आपका काफी ज्यादा आपका बन जाता है। अगर पीएफ 12% कर रहा है तो 12% आपके खाते से और 12% का होता है कंपनी खाते से करता है या कंपनी देती है, ठीक है ना। ये पीएफ हो गया। ईएसआई, ईएसआई जो आपका करता है, आप देखते होंगे कि आपको अब किसी भी प्रकार का जो हॉस्पिटल का शुल्क होता है या हॉस्पिटल में कभी किसी का तबीयत खराब हो गया, आपका जो वर्कर है उनका तबीयत खराब होता है तो ईएसआई मिलता है, जिससे कहते हैं हम लोग सुरक्षा बीमा बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इन सभी को ये सब क्या है, पीएफ है
और ये साई ये डिडक्शन है, आपको करता है सैलरी से, ठीक ना, इसको डिडक्शन बोला था, ये सैलरी से करता है। उसके बाद जो आपका इन सभी को कटने के बाद जो मेन सैलरी जो आपका बनता है वो आपका क्या होता है, पे हेड सैलरी होता है। इसको बोलते हैं हम लोग पे हेड सैलरी, पे हेड सैलरी। ये होता है आपका पेड से जो मेन सैलरी, तो इसी को हम क्या करेंगे यहाँ पर डिस्क्राइब कर देंगे करेंगे और इसी को देखेंगे, ठीक ना। तो हम थोड़ा सा इसको बढ़ा दे रहे हैं, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सिलेक्ट कर लीजिए। अब कंट्रोल शिफ्ट के साथ में आपको दबाना है, तो देखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर शिफ्ट को दबा करेंगे तो इस तरह क्या हो जाएगा, आ जाएगा जितना इसको जगह चाहिए। पुनः क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ध्यान दीजिए, थोड़ा बड़ा कर लिए, यहाँ पर आईडी नंबर डालेंगे, तो हम लोग डाल दिए बीटी। अभी लास्ट में हम लोग उसको करेंगे मॉडिफाई बीटी, और बीटी करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा इसको चौड़ा कर लिए, देखिए बीटी। ये आईडी नंबर डाल दिए हमने, आईडी नंबर डालकर लगभग जितना लोग को बनाना है उतना लोग का करेंगे, सिलेक्ट कर लेके यहाँ खींच दिए, और यहाँ पर नाम लिखेंगे, जैसे हम लिख दिए मोहन, यहाँ पर सोहन, यहाँ पर रोहन, जो भी नाम होगा, अजय, विजय, कुणाल, हमने यहाँ पर दी अमित, सुरेश, पंकज, ठीक है ना। इस प्रकार की हम लोग जितना भी है मेरे यहाँ पर जो है वर्कर या जो भी सेल्स मतलब कंपनी में जितना भी है आपका वर्कर है चाहे मैनेजर है, उन सभी का नाम ले दिया है। यहाँ मोहन देखेंगे मैनेजर है, मैनेजर का पद पर है। यहाँ पर देखेंगे सोहन आपका थी क्लर्क है, याम सीधे अकाउंटेंट, सीओ यू अकाउंटेंट है। और ये जो आपका रोहन आपका सेल्स मैनेजर, स्टॉक मैनेजर या सेल्स मैनेजर कर सकते हैं, सेल्स मैनेजर। और यही सब क्या है आपका स्टॉप है, वहाँ का स्टॉप है। उस तरह करेंगे हम टोटल, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर यहाँ तक और कंट्रोल डी दबा देंगे, देखेंगे स्टॉप स्टॉप आपका क्या हो गया, यहाँ पर आ गया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। अब देखेंगे इसका बेसिक सैलरी कितना डिसाइड किया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे मैनेजर का हम लोग डाल दिए 80,000 है बेसिक सैलरी, अकाउंटेंट का आपका 50,000 है, और सेल्स मैनेजर का क्या है 45,000 है। और इन सभी को क्या कर दिया गया है, सैलरी बना दिया गया है 25,000 30,000, चलिए हम 30,000 डाल दिए सभी का, ठीक है ना। इन सभी का सैलरी क्या है 30,000 है, सिलेक्ट करके, क्योंकि स्टाफ लगभग सबका एक ही बराबर होता है। यहाँ पर कंट्रोल डी कर दिए, देखेंगे सबका क्या होगा, सैलरी यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि इन लोगों का कितना दिन कौन आया हुआ है, ये आपका जब अटेंडेंस शीट बनाया गया था उसी में हमने क्या डिसाइड किया था कितना दिन कौन आया हुआ है। तो उसको करेंगे यहाँ पर अटेंडेंस शीट, जाकर वीडियो देख लीजिएगा, पिछले वीडियो में आपका अटेंडेंस शीट बना कर रखे हुए हैं, हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर लीजिएगा, वहाँ पर अटेंडेंस शीट प्रोफेशनल अटेंडेंस शीट बना कर रखे हुए हैं, वहाँ से देख लेंगे। ये देखेंगे आपका 28 दिन आए हुए हैं, ये आपका 27 दिन, ये 26 दिन, ये आपका 29 दिन आए हुए हैं। और यहाँ से करेंगे अगर चाहेंगे अपने मैनुअली, यहाँ पर 26 दिन, यहाँ पर 28 या 27 का करेंगे, ये आपका क्या होता है मैनुअली भरना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सीट के आधार पर भरेंगे हम लोग कितना दिन आए हुए हैं, ये आपका 25 दिन आए हुए हैं। अब देखेंगे हम लोग ये जो सैलरी बना हुआ था, ये सैलरी आपका क्या है, बेसिक सैलरी जब 30 दिन आएगा तब इतना सैलरी मिलेगा, लेकिन 30 दिन में जितना दिन कम आ पाएंगे वो सैलरी क्या होता है यहाँ पर बन जाएगा, यही मेन सैलरी होता है। क्योंकि ये सैलरी क्या होता है डिसाइड आपको किया जाता है, लेकिन ये सैलरी क्या होता है कितना आप दिन आए हो इसके आधार पर डिसाइड होता है, यहाँ पर जो इतना दिन आएंगे यहाँ पर बनेगा। उसके लिए सबसे पहले कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए थोड़ा सा हम लोग चौड़ा कर रहे हैं, इसको निकालने के लिए आप इक्वल कर देंगे। और ये जो बेसिक सैलरी बना हुआ किस पर, 30 दिन पर बना हुआ है, ठीक है ना, ये जो बेसिस है 30 दिन पर बना हुआ है, 30 दिन। और उसके बाद क्या करेंगे गुड़े, पहले तो हम बेसिस सैलरी में 30 दिन भाग कर देंगे, अब फिर उस भाग में करने के बाद जितना दिन आएंगे उसको गुड़ा कर लेंगे, ये जो सैलरी बन के आएगा, इस सैलरी का कि यहाँ पर 28 दिन का है। कैसे निकाले हम लोग, ध्यान दीजिए, हमने सबसे पहले क्या किया इक्वल किए, ये जो बेसिक सैलरी भागा 30 दिन, मतलब क्या हो गया, ये बेसिक सैलरी बना हुआ 30 दिन का, जैसे अब बेसिक सैलरी 30 दिन से 30 से भाग करेंगे तो एक दिन का सैलरी बन जाएगा। अब पूर्ण करे क्या करेंगे, एक दिन की सैलरी में जितना दिन आए रहेंगे उतना दिन गुणा कर देंगे, तो देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जो आपका अटेंडेंस के आधार पर कितना सैलरी बनना है। तो देखिए ये आपका 80,000 था, तो 28 दिन आए हैं तो 74,666 रुपया 67 पैसा इनका बन रहा है।
फिर 50,000 सैलरी था अकाउंटेंट का, तो 27 दिन आया तो इनका 45,000 बना। इस तरह देखेंगे जो ये 45,000 था, इनका 26 दिन आया तो 39,000 बन रहा है। इस तरह देखेंगे ये आपका क्या हो गया, अटेंडेंस के आधार पर इनको सैलरी बन गया। एचआरए देखेंगे होम रेंट अलाउंस है। देखेंगे अलग अलग कंपनी में क्या होता है, होम रेंट अलाउंस अलग अलग होता है, तो ये डिसाइड आप नहीं कर सकते हैं। वो जब कंपनी में अगर आप रहेंगे अकाउंटेंट का पद पर या जो सैलरी से डिसाइड करते हैं, तो वहाँ पे एक दिया जाता है ग्राफ है कि किसके आधार पर करना है, ठीक है ना, कितना आपको किसको कितना देना है। तो देखेंगे चलिए हम लोग यहाँ पर मैनेजर का होम रेंट अलाउंस दे रहे हैं, यहाँ पर 5,000 दिया जा रहा है, इनको दिया जा रहा है 4,000 और इनको 3500 दिया जा रहा है और इन सभी को किया जा रहा है 2500। ये 2500 का होम रेंट अलाउंस दिया जा रहा है उन लोगों को, रहने का जिसे कहा था खर्चा कहा था, कंट्रोल डी कर दिए। ट्रेवलिंग अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस में क्या होता है आने जाने का भत्ता है कि आप कंपनी में रहते हैं तो आप जहाँ पर रूम आपका वहां से आने जाने का जो खर्चा होता है, ट्रेवलिंग होता है आने जाने का, वो सब क्या होता है कितना पड़ रहा है। तो उसको देखिए अगर आप मैनेजर हैं तो इसको अगर ट्रेवलिंग अलाउंस मिल रहा है यहाँ पर 4,000 इनको मिल रहा है और इनको मिल रहा है 3,000 रुपया, इनको 2500 मिल रहा है। इन सभी को क्या कर रहा है 2-2 हजार ट्रेवलिंग अलाउंस मिल रहा है, ठीक है ना। इन सभी को 2-2 हजार ट्रेवलिंग अलाउंस मिल गया। डियरेंट अलाउंस, डियरेंट अलाउंस जो क्या होता है, ये जो आपको देखेंगे महंगाई भत्ता जिसे कहते हैं, डियरेंस अलाउंस महंगाई भत्ता है। ये भी क्या होता है अलग अलग कंपनी में अलग अलग कमीशन परसेंटेज के आधार पर कहीं रहता है, कहीं सैलरी के आधार पर रहता है कि जिसका सैलरी मैंने पोस्ट के आधार पर भी रहता है कि कौन सा किस पोस्ट पर है, उसके आधार पे क्या होता है आपका यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है ना। तो हम चाहेंगे तो कम परसेंटेज के आधार पे भी डाल सकते हैं या हम डालेंगे चाहेंगे तो मैनुअली डाल सकते हैं कितना होगा। चलिए हम लोग परसेंटेज के आधार पर कर दिए, हम डाल दिए कि जो बेसिक सैलरी है उस सैलरी का 3% क्या होता है आपका डियरनेस अलाउंस कटेगा, ठीक है ना। हमने क्या किया ये बेसिक सैलरी का रेफरेंस दे दे कि बेसिक सैलरी पर 3% क्या करेंगे डियरनेस अलाउंस निकाल देंगे। तो 2400 क्या हो रहा है इनका डीएनएस अलाउंस मिल रहा है। क्या किए हम लोग सबसे पहले यहाँ गए इक्वल किए, हमने बेसिक सैलरी देखिए जितना भी कभी कटेगा या जुड़ेगा तो बेसिक सैलरी पे ही होगा, गुड़े स्टॉक उसके बाद करेंगे हम लोग गुड़े जो है 3% क्या करेंगे ये बेसिक सैलरी का 3% क्या हो रहा है यहाँ पर आपका डीएनएस अलाउंस मिल रहा है। तो इंटर मार देंगे तो देखेंगे 2400 इनको मिल रहा है। अब क्या करेंगे इस तरह पकड़ घिस देंगे तो सभी के सैलरी जो है बेसिक सैलरी पर 3-3% उनका हो जाएगा आपका डीएनएस अलाउंस मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए कमीशन, देखिए किसी भी कंपनी में आप रहते हैं तो एक टारगेट रहता है, अगर टारगेट को पूरा करते हैं तो कमीशन देता है कंपनी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने कमीशन जोड़ दिया, तो यहाँ पर देखिए इनको कमीशन मिला 5,000 रुपये, 5500 रुपये इनको कमीशन मिला है और इनको मिला 4500 कमीशन और ये लोग जो इनको भी मिला हुआ 3500, 3,000 मर्दानी को कमीशन मिला हुआ है और इन सभी को 25-2500 कमीशन क्या हुआ है मिला हुआ है, ठीक है ना। इन सभी ने क्या किया 25-2500 कमीशन मिला हुआ है जो लोग सैलरी में क्या होता है जुड़ता है। ओवर टाइमिंग देखें कितना दिन कितना घंटे काम किए लोग, ओवर टाइमिंग ओटी जिसे कहा जाता है, कहीं कहीं ओटी लिखा रहता है ओवर टाइमिंग। तो चलिए ओवर टाइमिंग कर दिए हैं 50 घंटा किए हैं और ये 40 घंटा किए हुए हैं, ये आपका 35 देखिए 35 हम लोग करना है 35 किए हैं और इन सभी ने क्या किया है ये 40 घंटे ये भी किए हैं 45 घंटे ये किए हैं। इस तरह क्या करेंगे ये मैनुअली आपको पूछ वहाँ पर जब अटेंडेंस शीट बना हुआ है तो वहाँ पर घंटा का भी मेंशन किया गया, यहाँ पर 35 ये आपका 50 ये आपका कितना किए हैं 45, ठीक है ना। इससे 45 सेट कर दिए। इन उनका किए ये ओटी किए हैं ओवर टाइमिंग, यहाँ पर अभी घंटा में है तो घंटा शो कराने के लिए आप चले जाइएगा नंबर में, नंबर में जाने के बाद आपको कस्टम में जाना है, कस्टम में यहाँ पर जनरल हटा लेना है और देखिए मुझे क्या करना है घंटा पहले नहीं शो कराना लास्ट में शो कराना क्योंकि पहले नंबर, यदि आपको पहले नंबर शो कराना है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग 0 लिखेंगे, एक बार स्पेस देंगे, डबल मिनट काम हम क्या लिखेंगे एच है और फिर नेट अकाउंट बंद कर लेंगे। जैसे ओके कर देंगे देखेंगे सभी के पीछे क्या हो गया एच आपका लग कर आ गया, ठीक है ना। हमने क्या किए हैं ये जो कस्टम बहुत अच्छे डिटेक्टेड वीडियो बना देंगे जो आपको देखेंगे एक एक शब्दों को यहाँ पर सारे कस्टम का बहुत ज्यादा महत्व होता है, ठीक है ना। तो इसको भी बता देंगे, अगर कमेंट कीजिएगा आप लोग बता कर दे देंगे इसको अच्छे से। फिर क्या करेंगे अब ये ओटी के आधार पर कितना सैलरी इसका बन रहा है, ये ओवर टाइमिंग किया है 50 घंटा तो 50 घंटा कितना सैलरी इसका होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप इक्वल कर देंगे, ध्यान से देखिएगा इसको
थोड़ा सा ये जो है थोड़ा कठिन है, तो इक्वल कर देंगे। और सबसे पहले क्या करेंगे, इस बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कर देंगे। तो बेसिक सैलरी उसका 80,000 है, 80,000 का 30 से भाग करेंगे तो एक दिन का सैलरी निकलेगा। फिर आपका क्या करेंगे, फिर इसमें 8 घंटे से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 घंटे का सैलरी निकलेगा। और फिर 8 घंटे में क्या करेंगे हम लोग, 50 घंटे से गुणा कर देंगे। 8 घंटे से भाग करेंगे तो एक घंटे का सैलरी निकलेगा। फिर क्या करेंगे, 1 घंटे में हमने 50 घंटे से गुणा कर दिया तो क्या हो जाएगा, इसका 50 घंटे का सैलरी निकल कर आ गया। 16,666 रुपये का की है इनका सैलरी बनकर आ रहा है। क्या किए हम लोग, ध्यान दीजिए एक बार। सबसे पहले हम इक्वल किए, सबसे पहले उसके बाद बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कर लिए और 30 से हमने क्या किया, भाग कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि उसका एक दिन का सैलरी बन के आ रहा है। अब पुनः हम लोग क्या किए हैं, इसमें भाग कर दिए 8 घंटे से। 8 घंटे से भाग करने का मतलब क्या हो गया कि इसका 1 घंटे का सैलरी बन के आ रहा है। अब फिर ना 1 घंटे में क्या करेंगे हम लोग, इस 50 घंटे को सिलेक्ट कर लेंगे, गुणा कर लेंगे 50 घंटे का, तो आपको 50 घंटे का बन के आ जाएगा सैलरी। इंटर मार देंगे, देखिए 50 घंटे का सैलरी इसका 16,666 रुपया। अब इसको पकड़ कर हम घिस देंगे, इन सभी का क्या हो गया, ये आपका 45 घंटे का है, 35 घंटे का या 50 घंटे का, इनका सैलरी क्या हो गया, डिसाइड यहाँ पर होकर आ गया। फिर ग्रॉस सैलरी क्या होता है, इन सभी को क्या करते हैं, जोड़ना पड़ता है। तो आपका यहाँ पर क्या है, सैलरी जो बना हुआ, ये जो मेन सैलरी इसका है, इस सैलरी में क्या करेंगे, एचआरए जुड़ेगा, टीए जुड़ेगा, डीए जुड़ जाएगा और कमीशन भी जुड़ जाएगा, ठीक है ना। अब प्लस क्या हो जाएगा आपका, ये जो सैलरी बना हुआ है ओटी सैलरी, ये भी क्या होता है, जुड़ जाता है। इंटर मारते हैं तो 1,82,333 रुपया क्या है इसका, जो ग्रॉस सैलरी बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग डाल दे रहे हैं ओटी सैलरी, ओटी, यहाँ पर ओटी डाल देंगे, जिससे ओवर टाइम सैलरी लिख सकते हैं। लिख दीजिए हम ओवर टाइम, ओवर टाइम सैलरी। अभी इसको हम सबको मॉडिफाई करेंगे पर्सनल। और ये आपका ग्रॉस सैलरी है। ये पुनः क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे पीएफ एसआई कट रहा है कि ना कट रहा है। तो पीएफ किसी भी कंपनी में, सर कंपनी 12% करता है बेसिक सैलरी पर, ठीक है ना। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे इक्वल कर देंगे और जो बेसिक सैलरी है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे बेसिक सैलरी 80,000 है, सिलेक्ट कर दिए। अब इस सैलरी पे कितना कट रहा है आपका, 12% आपका कटेगा, ठीक है ना। 12%, हम 12% लगा दिए, इसे इंटर मार देंगे तो 9600 रुपया क्या हो रहा है, इनका पीएफ कट रहा है, ठीक है ना। और देखिए ईएसआई क्या होता है, ये भी ईएसआई तब करता है जब आपका सैलरी, देखिए पीएफ भी क्या होता है, जब आपका सैलरी 15,000 से ऊपर रहेगा तभी पीएफ कटेगा। यदि 15,000 से नीचे आपका सैलरी, अगर किसी कंपनी 15 से नीचे है, या किसी भी आप देखते होंगे बहुत सारे फाइनेंस में काम करते हैं, वहाँ पे पीएफ करता है। यदि उसका क्या है 15,000 से कम रहेगा तो पीएफ नहीं कटेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वैसे किसी भी कंपनी बनाएंगे तो बता, आपको एक ग्राफ देंगे लोग, किसके आधार पर क्या कटेगा क्या नहीं कटेगा, ठीक है ना, वो आपको बताते हैं। ईएसआई क्या होता है, किसी भी जगह ईएसआई जो करता है 0.75% क्या होता है, ईएसआई करता है, ठीक है ना। 75% ईएसआई क्या होता है, करता है, जो क्या होता है आपका चिकित्सा के लिए दिया जाता है, आपको सहायक के रूप में दिया जाता है, ठीक है ना। ये करता है आपका, तो क्या कटेंगे 0.75 इक्वल करके, ये भी बेसिक सैलरी पे ही करता है। यहाँ बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको, ये भी सैलरी सिलेक्ट हो गया, इस पर कितना कटेगा 0.75% कर देंगे। तो ये क्या हो गया, 600 रुपया क्या हो रहा है, उस सैलरी पर कट रहा है। इसको सिलेक्ट करके हम लोग खींच देंगे, जहां तक आपका है इसको भी सिलेक्ट करके हम लोग खींच देंगे। इस तरह देखेंगे क्या हो जाएगा, पीएफएसआई, और जो लास्ट में आपका बनेगा पे हेड होता है। अब देखिए पे हेड कैसे होता है, इस ग्रॉस सैलरी जो है, इस ग्रॉस सैलरी में से कितना हो जाएगा, पीएफ भी घट जाएगा और ईएसआई भी घट जाएगा। ये जो सैलरी बन रहा है ये उसका क्या है, पे हेड सैलरी है, यही उसके खाते में जाएगा। इस सैलरी को हम लोग घींच दे रहे हैं, ठीक है ना। इसको जब घींच देंगे टोटल, तब इसको हम खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए क्या हो रहा है, इनका 98,033 रुपया 33 पैसा बन रहा है, इनका 59,958, और इनका 50,175, इनका 38,035, इस तरह क्या हुआ, इन लोगों का सैलरी बनकर आया होगा। चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से मॉडिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो दिया हुआ है ओटी, ओवर टाइम सैलरी, इसको हम लोग पतला कर रहे हैं अच्छे से।
और इसको यहाँ से हम लोग डबल कर दे रहे हैं, ठीक है ना। इसको भी हम लोग थोड़ा पतला कर देंगे, ज़्यादा नहीं, और इसको भी सिलेक्ट करके डबल कर दिया। यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पे दिया रैप टेस्ट पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, जितना बड़ा बड़ा आपका रहता है उसको करके डबल कर देगा, ठीक है ना। इसको भी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से क्लिक करके रैप टेस्ट कर देंगे तो देखेंगे आपका ब्रेक टूट जाता है, टूट जाता, आपका सेल टूट जाएगा। फिर वो सिलेक्ट कर लिए हम यहाँ से यहाँ तक, और इसको बीच में कर लेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है ना मिडिल अलाइन, तो अलाइनमेंट कर देंगे और यहाँ से कलर भर देंगे। चलिए हम लोग यहाँ पर अब इसको क्या कर रहे हैं, फार्मेटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर फार्मेटिंग कर दिए और आप क्या करिएगा, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करके, ठीक है ना, और बॉर्डर लगा दीजिएगा। हमने कहा कि यहाँ पर बॉर्डर लगा दिए। अब पुनः क्या करेंगे, बॉर्डर लगाने के बाद इनको थोड़ा सा क्या करेंगे, जो हेडिंग है इसको बोल्ड कर देंगे और थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, ठीक है ना। और जो भी कम हो रहा है इसको घुसका दो। पहले आप लोग बड़ा कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये दिक्कतें होती हैं, देखिए यहाँ पर दिक्कतें हो गई है ना। तो जो जो आपका कम पड़ रहा है उसको थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे हम लोग। ग्रॉस सैलरी को भी चाहते तो आप डबल कर सकते हैं, यहाँ पे ग्रॉस सैलरी को भी डबल कर दे रहे हैं हम लोग, देखिए उसे ठीक है ग्रॉस सैलरी, ठीक है ना। इस तरह क्या किया हम लोग, टोटल कर दिए। अब पुनः क्या करेंगे, आप यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। और चले जाइएगा यहाँ से मर्ज एंड सेंटर में जाकर, मर्ज सेंटर। अब पुनः क्या करेंगे हम लोग, बाहर से आउटलाइन बॉर्डर लगा देंगे और यहाँ पर लिखेंगे आपका इम्प्लाई सैलरी शीट है, EMPLYW इम्प्लाई सैलरी शीट। सैलरी शीट जिस महीने का बनाना उस महीने का हमने यहाँ पर बनाए हैं आपका शीट अगस्त का, AUGUST अगस्त है। और इसको सेलेक्ट करके अब पुनः क्या करें, इसको बड़ा कर देंगे यहाँ से। और आपको कोई फॉर्मेटिंग अगर आपको पसंद आ रहा है, कोई और मॉडलिंग, तो यहाँ पर मॉडलिंग ले लेंगे। तो चलिए ये वाला हम लोग ले रहे हैं जो अच्छा रहेगा, चलिए इसी को ले रहे हैं, नहीं थोड़ा सा, हाँ ये वाला ले रहा है। और हमने जाकर क्या किया, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिए और इसमें क्या कर देंगे हम लोग, कलर भर देंगे। देखिए हम लोग ये वाला कलर डाल दिए, ये फॉर्मेटिंग कलर ये डाल दिए, ठीक है ना। और इसको वाइट कलर ये कर दिए, वाइट कलर। तो देखेंगे हमने वाइट कलर कर दिया है। पुनः क्या करेंगे, इन सभी को हम लोग थोड़ा सा कलरिंग करेंगे। तो ये आईडी है, इसको रेड कलर से हम लोग कर दिए, यहाँ पर इसका वाइट कलर और इसको करेंगे रेड कलर कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा आईडी नंबर। सेम यही आईडी नंबर क्या करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा बोल्ड कर दिए। सेम यही आईडी नंबर कलर जो आपका फॉर्मेटिंग दिए हुए अटेंडेंस शीट पर भी लगा दिए, फॉर्मेटिंग से यहाँ पर जाकर, और सेम यही फॉर्मेटिंग से सिलेक्ट करके हम लोग यहाँ पर ग्रॉस पे हेड पर भी लगा दिए, ठीक है ना। तो इस तरह हो गया। और इस तरह क्या कर दिए। अब नेम जो आपका है और स्टॉप नेम, इसको एक कलर हम लोग कर दिए यहाँ से। और यहाँ पर बेसिक सैलरी को क्या कर दिए, हम थोड़ा सा हल्का ग्रीन कर देंगे। ये देखिए हल्का ग्रीन, ये हल्का ग्रीन नहीं ज़्यादा, थोड़ा सा ग्रीन कर देंगे, ठीक है ना। और इसको इन सभी को थोड़ा सा एक बार हल्का सा हम लोग बोल्ड कर ले रहे हैं, ठीक है ना। एक बार बोल्ड कर देंगे तो काफ़ी खूबसूरत, देखिए काफ़ी खूबसूरत हो गया। अब पुनः क्या करेंगे, इन यहाँ से यहाँ तक जो आपका है, देखिए इस सैलरी को अलग रखेंगे हम लोग। यहाँ पर जो है इसका कलर अलग कर दिए, इसका कलर अलग करके यहाँ से वाइट कलर डाल देंगे हम लोग, ठीक है। और इन सभी को ये आपका जुड़ेगा आपके अकाउंट में, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, अलग कलर कर देंगे, ठीक है ना। इससे मालूम चलेगा कि ये क्या है, अलग बेस पर है। और ओवर टाइमिंग जो टाइमिंग है, ठीक है ना, इसको भी अलग कलर कर दिए हम लोग। यहाँ से गए और यहाँ से क्या कर दिए, थोड़ा सा आपको बेहतरीन कलर देना है, ठीक है ना, जबकि देखने में खूबसूरत लगे, ठीक है ना। ओवर टाइमिंग जो आपका सैलरी है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर दिए, कर लेंगे, एक कलर कर दिए, यहाँ पर क्या करेंगे वाइट कलर कर दिए, ठीक है ना। और ध्यान दीजिए कि ये पीएफ और एसआई डिडक्शन है, इसको एक कलर कर लीजिए। तो इसको हम लोग सेम कलर कर जाकर यहाँ से हल्का पीला कर देंगे, ठीक है, ये वाला कलर ले लीजिए, ठीक है ना। और यहाँ से हाँ ये वाला रहने दीजिए। और इन सभी को इसको क्या कीजिए, कोई और कलर का, जिससे क्या होता है जब जिसने फॉर्मेटिंग दिए रहेंगे अच्छा सा ना, उतना क्या हो जाएगा, खूबसूरत लगेगा, ठीक है ना। ये कलर दे दिए। तीसरा देखेंगे हमने क्या किया है, यहाँ पे एक प्रोफेशनल अटेंडेंस शीट बन गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आईडी नंबर था और यहाँ पर नेम डिजिग्नेशन बेसिक सैलरी था।
यहाँ से भी कोई भी दिक्कत है, देखिए आप पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिएगा कि सर ये नहीं मुझे समझ आ रहा है कि बेस यहाँ पर सिर्फ एचआरए, डीए, डीए क्या होता है, कमीशन क्या होता है, तो हम इसको बता देंगे पूरा, ठीक है ना। तो यदि वीडियो थोड़ा-सा भी यूज़फुल लग रहा है, तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें।